ये तो मीर की किताब है। शाही खानसामा होना मीर के लिए फख्र की बात थी। ये बावर्ची खाना उसकी इबादत थी। इस किताब में वो रोजाना का हिसाब लिखता था। इसका मतलब कि उनके गायब होने का दिन का हिसाब भी इसमें होगा और हमें उससे कोई सुराग मिल सके। जिस दिन मीर गायब हुआ उस दिन पहली जुम्मे की रात थी। इसमें क्या लिखा है और क्यों लिखा है? अब मुझे ये जुबान समझ में नहीं आ रही। मीर 12 मुल्कों की जुबान जानता था। हर जुबान पर उसे पूरा इख्तियार था। वाह, क्या बात है। यहाँ तो मुझे मेरी जुबान पे भी इख्तियार नहीं है। मैं बोलना कुछ और चाहता हूँ और बोल कुछ और देता हूँ। ये तो फारसी लिखी है, मगर हमें भी फारसी पढ़नी नहीं आती। क्या? तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि उस दिन हिसाब में क्या लिखा था? पारस चले? साथ वाले कमरे में। पारस साथ वाले कमरे में? वहां पर फारसी समझाने वाली किताब रखी। तब तक मैं कोशिश करता हूं। पता नहीं ये सब क्या लिखा है। हरे भरे कबाब बनाने का नुस्खा लिखा है। सच्ची? चलो बनाते हैं। लक्ष्मी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हें फारसी आती है? थोड़ी बहुत आती है, लेकिन तुम्हें अरबी फारसी को छोड़ो और हमें ये बताओ, तुम हमें बेवकूफ बना के वहाँ छोड़ के क्यों आए? और तुम्हें पता है नुसरत आपा अगर यहाँ आ गई तो गजब हो जाएगा। हम तो तुम्हारा कुछ निकालेंगे। अलग बात है। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नुसरत आप हम तो बस गुजर रहे थे कि इसे देखा। अच्छी जगह तलाश की है गुजरने के लिए आपने। खैर, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। जी जी, बताइए हम क्या कर सकते हैं। देखो, तुम्हें फारसी पढ़ना आता है। यहाँ से यहाँ तक पढ़ के बताओ क्या लिखा है। इसमें तो किसी के रोज का हिसाब लिखा है। आखिरी दिन जुम्मे का दिन, और लिखा है कि चौथे पहर में खास मसाले लेने के लिए बाजार जाएंगे। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आखिरी बार वो बाजार गए थे और मीर चाचा से शाही खान सामे को उस दिन बाजार में कोई पहचाने ना, ऐसा हो नहीं सकता। हमें बाजार चलना चाहिए। वहां से हमें कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। लेकिन ये सब क्या चल रहा है? कोई हमें बताएगा मसाले वाले मीर चाचा कौन है?
दूर रहो परिंदों के बादशाह से, वरना उसके पर उड़ा देंगे। परिंदों के बादशाह का वक्त आ चुका है। आसमान में उड़ने के लिए। सच में मेरे दोस्त? तो क्या ये परिंदों का बादशाह फिर से खुले आसमान में उड़ेगा? इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं मेरे दोस्त मीर मुस्तफा। जफर, खुदा ने बगदाद को कितना खूबसूरत बागीचा बनाया, लेकिन कुछ लालची बंदरों ने उसे बर्बाद करके रख दिया। क्या? जफर, क्या कहा? जफर अपने साथ खैरात में तुम्हारी आजादी लेकर आया है। कबूल कर लो उसे। उमर के साथ दोस्ती निभाने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठोगे। जफर, मुझे बचा लो, मुझे मत मारो। इसीलिए कह रहे हैं 20 साल पुराना राज जो तुम्हारे दिमाग में दफन है उसे बता दो। मैं बताता हूँ मैंने क्या छिपाया। जफर, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। जफर, जफर, मुझे मत मारो। जफर, जफर, मैं बताता हूँ कि 20 बरसों से मैंने क्या छुपा के रखा। ये कसम खाइए कि हमसे कुछ नहीं कहने की। बताओ ना, मीर मुस्तफा क्या है? चढ़ी तुम ऐसे ही मानोगी। सुनो, मीर मुस्तफा सालों पहले इस महल के शाही खान सामा थे, ठीक है? शाही खान सामा? लेकिन तुम्हारा उनसे क्या ताल्लुक है? बताओ ना, तुम उनसे मिलने के लिए इतने बेताब क्यों? चढ़ी तुम कितने सवाल पूछोगी? तुम हमें कुछ नहीं बता रहे हो। नक्चड़ी, देखो मेरे पास ना वक्त बिल्कुल नहीं है, मुझे बाजार जाना है, तुम समझा करो। आखिर है कौन ये? तुम ऐसे नहीं बताओगे तो? नक्चड़ी, तुम मेरी मदद करने की बजाय मेरा काम बढ़ा रही हो। तुम ना मुझसे दूर रहो और मुझे मेरा काम करने दो, मुझे सफाई करने दो। अगर मैं ना वक्त तक बाजार नहीं पहुंचे तो मसालों वाली बाजार बंद हो जाएगी और कपड़ा कहाँ है? और मेरे पास बस ये आखिरी मौका है। अगर ये भी निकल गया हाथ से तो छता तो मुझे दोबारा मौका नहीं देंगे। अच्छा, अब हमें समझ आया कि तुम मसाले वाला बाजार क्यों जाना चाहते हो। तुम मसाले वाले बाजार इसीलिए जाना चाहते हो ताकि तुम ये जान पाओ कि मीर मुस्तफा कौन से वाले मसाले इस्तेमाल करते थे, ताकि तुम वही मसाले इस्तेमाल करो और तुम शाही खान सामा बन जाओ। लेकिन तुमसे तो अंडे भी नहीं उबाले जाते, तुम क्या शाही खान सामा बनोगे? हमें ना सब कुछ पता है। हम हैं, बाकी सब कम है। बेटी की तुम्हें तो सब पता है, कितनी अकलमंद हो तुम। अब सब पता चल गया है ना, अब परेशान नहीं करोगी ना? मैं जाऊं? नहीं 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 नहीं, तुम हमसे झूठ कह रहे हो ना, खुले झूठ। हम तुम्हारे साथ बाजार चलेंगे। चलो, हम दोनों साथ में बाजार चलेंगे। सना,
ये है वो राज जिसे मैंने 20 बरसों तक छुपा के रखा। जो पहरा थे वो संतरी और जो राज बने वो संतरा। जफर, राज तो पिचक के तुम्हारी आंखों में चला गया। तुम्हें तुम्हारी ये हिमाकत बहुत महंगी पड़ेगी। हम जानते हैं पिछले 20 सालों से तुमने अपने जहन में एक राज छुपाए रखा है, लेकिन अब तुम्हारे दोस्त उमर की हमारे शक पे मोहर लग चुकी है। उमर जिंदा है, तो जिंदा है। उमर का नाम सुनते ही सब पागलपन ठीक हो गया। जिंदा है वो, और तुम जानते हो अब वो हमारा दोस्त है और वो हम पर तुमसे ज्यादा यकीन करता है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि अपनी वफादारी के चक्कर में कहीं तुम्हारा दोस्त अपनी जान न गंवा बैठे। एक दिन की मोहलत और दे रहे हैं तुम्हें। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम अगर चाहो तो हमें बताकर आखिरी मर्तबा अपने दोस्त को देख सकते हो। सना जी, हमने तुमसे सब्जियां काट कर रखने के लिए कहा था, काट दी? सब्जियां? हाँ, अब सब्जियां हम आके काट दें आपा? ठीक है, हम बेगम साहिबा से जाकर कह देते हैं कि उन्होंने जो खाने की ख्वाहिश जाहिर की थी वो पूरी नहीं हो सकती क्योंकि सब्जियां नहीं कटी। और इसके बाद बेगम साहिबा जो कहें उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। नहीं, बेगम साहिबा को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हम सब्जियां काट देते हैं। महलों की दीवारों के भी कान होते हैं। अगर किसी को कानो कान भी खबर हो गई कि तुम ओमार के बेटे हो तो तुम्हारे साथ भी गद्दारों जैसा सलूक किया जाएगा। अब या तो तुम अपने अब्बू के नाम पर लगा हुआ दाग मिटा दो या फिर दुनिया भर को अपने मंसूबों से वाकिफ कराते फिरो। मुझे माफ कर दीजिए आपा, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। अलादीन, तुम जाकर बाजार का काम कराओ वरना देर हो जाएगी। आपा, लेकिन मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ। हम तुम्हारा काम किसी और के जिम्मे सौंप देंगे, तुम जाओ। रुको,
जंग दिल में मायूसी लेकर नहीं, उम्मीद लेकर जीती जाती है। आपा, मेरे पास मायूसी के लिए बहुत वजह है, लेकिन उम्मीद के लिए नहीं। तुम एक ईमानदार शख्स की औलाद हो। अगर तुम्हारे अब्बू गद्दार होते तो मीर के दोस्त नहीं होते। वो मीर के दोस्त थे, इसीलिए हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। अगर मीर यहां होते तो वो भी यही करते। अल्लाह तुम्हें कामयाबी बख्शे। पापा, अब तक तो हिम्मत थी, लेकिन आपने उम्मीद भी दे दी। मीर मुस्तफा चाचा मेरे अब्बू के दोस्त थे, मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगा। ये मेरा वादा है। या खुदा इसकी हिफाजत करना, इसके मकसद में इसको कामयाबी देना। शीर कोरमा, दूध मांगोगे शीर देंगे, दूध फट गया तो कोई बात नहीं, पनीर देंगे। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। आज शीर कोरमा बना है, आज शीर कोरमा बना है, शीर कोरमा शीर कोरमा। कितना भी नाच ले जीनू, ये शीर कुरमा तुझे नहीं मिलेगा। लेकिन क्यों? ये शीर कुरमा ना मैंने मस्जिद के जरूरतमंद और फकीरों के लिए बनाया है। लेकिन अम्मी, दिल से फकीर और पेट से जरूरतमंद तो मैं हूँ, तो ये शीर कोरमा मुझे दे दीजिए। अम्मी, आपने मेरा दिल तोड़ दिया। अब ये दिल बगल वाले हुसैन हलवाई के 12 समोसे खाने के बाद ही जुड़ेगा। मैं चला समोसे खाने। आज मैं मीर को ढूंढने जा रहा हूँ रुखसार। अब ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती। तुम मेरी जिंदगी हो और अब जिंदगी को वापस पाने का वक्त आ गया है। मीर के मिलते ही हमारी दूरियां भी मिट जाएंगी। ये तो उसी शीर खुरमा की खुशबू है जो तुम प्यार से मेरे लिए बनाया करती थी। हुजूर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हम भेस बदलकर इन मसालों के बाजार में करने क्या आए हैं। इन मसालों की खुशबू वही उमर को यहाँ तक खींच लाई थी।
वो अच्छी तरह जानता है कि उसका दोस्त मीर मुस्तफ़ा अक्सर यहाँ मसालों के गोदाम में आया करता था और मसालों के बाजार में भी। और उसका अजीज दोस्त अहमद मसालों के गोदाम का मालिक, वो भी मीर से मिलने यहीं आया करता था। तो बस उमर अपने दोस्त के बारे में पता लगाने यहाँ जरूर आएगा। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उमर के हाथों कुछ ना लगे। मैंने तुमसे वादा किया था उमर, और आज तक मैंने अपना ये वादा नहीं तोड़ा। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम पर गद्दारी का इल्जाम लगाने वाला और कोई नहीं, जफर है। जफर